हमें तो कॉलेज में इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम किसी से दुश्मनी निभा पाएं, दोस्ती करने में ही इतने बिजी रहे। लेकिन सरू का कॉलेज लगता है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अनिका जो हैं वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं और अभी फिलहाल सरू को फंसा दिया है एक और कांड में। सरू को कमजोर समझने की गलती मत करना। हाँ, माना कि वो भोली भाली दिखती है, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि बुरा काम करने वालों को सबक कैसे सिखाना है। अब देखिए ना, चरण ने रचना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और बिना कुछ सोचे समझे सरू ने उसकी इतनी धुलाई की कि उसे यहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा। वैसे सरू आई तो थी यहाँ रचना को मुसीबत से बचाने के लिए, लेकिन देखिए ना, वो खुद ही कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अनिका ने सरू को झूठे इल्जाम में फंसा दिया है। सरू पर ये इल्जाम लगा है कि उसने अपनी सावन की पार्टी में सबको लड्डू में ड्रग्स मिला कर दिया। एक्चुअली इसका दोस्त चरण जो है वो रचना के साथ, मतलब वेद की बहन के साथ बहुत गलत चीज़ कर रहा है और मैं रचना को बचा लेती हूँ, पर तब तक ना दरवाज़ा ये लोग बाहर से बंद कर देते हैं। तो फिर मैं फुल्ला और रचना को खिड़की से भगाती हूँ। मैं खुद भागने वाली हूँ, उससे पहले पुलिस आके मुझे, मतलब पुलिस रोकती है, ये आती है और वो बोलते हैं कि इसकी कमरे की छानबीन करो और देखो। तो मेरे कमरे से मेरे किसी चीज़ से ड्रग्स निकलते हैं और आई एम कन्फ्यूज्ड कि ये कैसे, क्या हो रहा है। देखिए, सरू के कमरे से ड्रग्स भी मिले हैं। जाहिर सी बात है कि ये ड्रग्स अनिका ने ही यहाँ रखे हैं। बेचारी सरू तो पुलिस के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। सरू ने तो अनिका के सामने भी हाथ जोड़े और उससे कहा कि वो उन दोनों का झगड़ा इतनी आगे ना बढ़ाए। मुझे क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रही हो? मैंने क्या किया है? तेरी ऐसी चीप घटिया हरकतों में मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, आप इसके साथ डील कीजिए प्लीज। उनको फंसा देती हूँ ड्रग्स के केस में और सरू जो है वो अभी उसको पता नहीं होता कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। उसकी सावन पार्टी में ऐसा सीन हो जाता है कि लड्डुओं में ड्रग्स मिलाकर बेच रही है और विच इज़ वाई ये अभी जेल जाने वाली है और इसीलिए बहुत रो रही है। सरू ने कोशिश की कि वो पुलिस को रचना का सच बताए, लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर उसने रचना के बारे में सबको बता दिया तो रचना की बेइज्जती हो जाएगी और इसके बाद सरू ने सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लिया। मैं जब पुलिस को सच बताने वाली होती हूँ, लेकिन कि रचना के साथ ऐसा हो रहा था, तब मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि अरे उसकी तो इज्जत का सवाल है यहाँ पे, उसकी बहुत बदनामी होगी, बहुत स्टेटस वाली फैमिली है, मेरी दोस्त है, तो मैं उसका नाम तो नहीं फंसा सकती सब में। तो मैं रिलेक्टेंटली पुलिस के साथ चली जाती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। अब सरू मुसीबत में है तो हम जानते हैं कि वेद जरूर आएगा उसे बचाने के लिए, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर वो सरू को बेगुनाह साबित करेगा कैसे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।